सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि अल्लाह की नेमत हम इंसानों को क्यों मिली है और किस तरीके से मिली है और वो नेमत कौन कौन सी है। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। की मोहब्बत का पैदा होना है तो पहले ये समझना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये ज़मीन के ऊपर ये खूबसूरत चीज़ों को क्यों अल्लाह ने बनाया और पैदा फरमाया। बहुत अच्छी तरह से तवज्जो से सुनेंगे तो सोच का करेक्शन होगा। अल्लाह वालों को भी नेचुरल मनाजिर, कुदरती मनाजिर बहुत पसंद होते हैं। खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में एक पहाड़ के गार में जाकर के इबादत और रियाजत करते। खुद सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वां पहाड़ की तरफ तशरीफ़ ले जाते और इसी के साथ बागात की तरफ जाना, बागात में जाना, ये सारी चीज़ें बुज़ुर्गों से साबित हैं। लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच में काफ़ी फ़र्क है। वो वहां जाते थे, बागात को देखते थे, पहाड़ों को देखते थे, पहाड़ के गारों को देखते थे। ये कुदरती मनाजिर देख करके उसकी मोहब्बत की बजाय उसके पैदा करने वाले की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पहाड़, ये बागात, ये झरने जो हमें बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, अगर हमारे दिल में इनकी मोहब्बत पैदा हो जाए और इसके पैदा करने वाले की मोहब्बत पैदा न हो तो ये तो उसी बेवकूफ़ इंसान जैसी पोजीशन होगी जो बेवकूफ़ इंसान फर्नीचर को तो देखे कि कितना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन बनाने वाले की तरफ उसकी फिक्र न हो और ये न सोचे कि ये बनाने वाला कितना अच्छा कारीगर है कि इसने इतना खूबसूरत बनाया है। आप जब भी किसी फर्नीचर को देखते हैं, कोई फर्नीचर अच्छा लगता है तो बरजस्ता आप कहते हैं यार किस कारीगर से बनवाया, बड़ा जबरदस्त बनाया है इसने। तो आपका बंगलो खूबसूरत बन जाए तो देखकर क्या डिजाइनिंग की है उसने, फौरन आप बंगले की तारीफ की बजाय बनाने वाले की तारीफ की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल हो जाती है। ए इंसान, दुनिया की चीजों को बनाने वाला जब किसी के अंदर खूबसूरती भर देता है तो तुम उसकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लेते हो, लेकिन जिस करीम ने इतनी अच्छी और खूबसूरत कायनात बनाई है उसकी मोहब्बत क्यों दिल में पैदा नहीं होती। ये सारी चीजें अल्लाह ने इसलिए बनाई। कुरान कहता है लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बागात में जाने के बाद, हिल स्टेशन पर जाने के बाद इंसान गुनाहों में डूब रहा है, लेकिन रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जमीन पर ये जो चीजें बनाई हैं, इन चीजों को बनाने का रीजन अल्लाह बयान फरमाता है कि मैंने जमीन के ऊपर ये खूबसूरत चीजें इसलिए बनाई ताकि आजमाऊं कि कौन है तुम में जो नेक अमल करता है। पता चला कि जमीन पर जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, इन चीजों को अल्लाह ने पैदा फरमाकर हमारा इम्तिहान लिया है, हमें आजमाइश के अंदर डाला है, हमारा एग्जाम ले रहा है
कि हम इन चीजों में डूबकर कहीं अल्लाह को तो नहीं भूल जाते। मैं इसको थोड़ा सा और समझाते हुए चलूं तो आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। एक इंसान यहां से सफर करके मक्का मुकर्रमा जाता है, मदीने मुनव्वरा जाता है, अजमेर मुकद्दस जाता है, बगदाद मुकद्दस जाता है, तो वहां जाने के बाद उसके जहन के अंदर नमाज छोड़ने का ख्याल नहीं होता, तिलावत छोड़ने का ख्याल नहीं होता। वहां जाने के बाद जब वो तसव्वुर करता है कि मैं हज के लिए जा रहा हूं तो प्लान बनाता है, इतने तवाफ करूंगा, प्लान बनाता है, इतने उम्रा करूंगा, प्लान बनाता है, इतना कुरान शरीफ पढ़ूंगा, प्लान बनाता है, इतने दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, प्लान बनाता है, रसूल आजम के मुवाजे अक़दस पर इतनी मर्तबा हाजिर होकर सलाम पेश करूंगा। इंसान जिन जिन जगहों पर जाता है वहां के एतबार से सोच बनाता है, वहां के एतबार से फिक्र बनाता है, वहां के एतबार से प्लान बनाता है। हिल स्टेशन जाने वाला इंसान जब पिकनिक के लिए वहां जाना चाहता है तो इंसान जहन बनाता है, वहां जाकर गार्डन में वक्त बिताऊंगा, वहां जाकर ये करूंगा, वहां जाकर बोटिंग करूंगा, वहां जाकर स्विमिंग करूंगा। ये सारे तसव्वुरात वहां के लिए बनाता है। जैसी जगह वैसा माहौल इंसान वैसी सोच बनाता हुआ नजर आता है। कुरान ने इसीलिए फरमाया लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इन सारे मनाजिर को और ये जमीन के ऊपर जो जीनत हमने रखी है इसलिए नहीं कि वहां जाकर के तुम गुनाह करो, मैं इसलिए ये सारी जीनत रखा हूं ताकि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं कि वहां जाकर कहीं नमाज तो नहीं छोड़ देते, वहां जाकर मुझसे गाफिल तो नहीं हो जाते, वहां जाकर नेक अमल से दूर तो नहीं हो जाते। और फिर कुरान ने इतने अच्छे अंदाज में इसकी वजाहत भी कर दी ताकि वो बंदा जो जमीन के ऊपर की जीनत में डूब गया उसे कुरान ने वाज़े लफ्जों में कह दिया, अरे नादान, तो इन जमीन के पहाड़ बागात इसकी मोहब्बत में डूब गया, ये कब तक? वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। कुरान कहता है हम जरूर इसको चटियल मैदान बना डालेंगे। यानी आज जो तुझे पहाड़ नजर आता है हम एक दिन ऐसा करेंगे कि चटियल मैदान, न कोई बाग रहेगा, न कोई पहाड़ रहेगा, कुछ भी नहीं, सब चटियल मैदान हो जाएगा। नादान तू कितना कम नसीब है कि इनसे तो मोहब्बत करता है, इसके पैदा करने वाला जो हमेशा बाकी रहने वाला है तो उससे मोहब्बत नहीं करता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो आज इंसान के मिजाज के अंदर क्या चीज आ गई। इंसान दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब चुका है और दुनिया की उल्फत उसके दिल में इतना घर कर चुकी है कि अब तो उसके पास न इतना वक्त है कि वो आखिरत के बारे में गौर करे, न आखिरत के बारे में सोचे। अगर उसके दिल में आप तमन्ना पूछेंगे, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, 90% से ज्यादा मुसलमान से आप पूछें क्या तमन्ना है, बस दुआ करें हजरत एक अच्छा घर हो जाए, दुआ करें हजरत एक अच्छी दुकान हो जाए, दुआ करें हजरत एक अच्छी कार हो जाए। बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि जो ये कहते हुए दिखाई दें दुआ करें अल्लाह हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमा दे। ये दुआ करवाने वाले बहुत कम मिलेंगे। वजह क्या है? दुनिया की रंगीनियों को हमने देखकर इसकी मोहब्बत अपने दिल में इतनी बिठा ली है और इसके लिए इतनी कोशिश करते हैं जैसे हम यहां पर हमेशा रहने के लिए आए। सारी तैयारियां हमेशा के एतबार से करते हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरीके से रहो फ़इन्नका गरीब, जैसे तुम एक मुसाफिर हो। मुसाफिर दुनिया के अंदर परमानेंट प्लान बनाकर नहीं आता। मुसाफिर दुनिया में आता है, कहीं मुसाफिर बनकर के जाता है तो उसकी सिचुएशन ये होती है कम सामान, जाने का तसव्वुर हमेशा उसके जहन में रहता है। मैं यहाँ आया हूँ जलगांव, मेरे जहन के अंदर यही तो एक छोटा सा बैग लेकर के आ गया, इसलिए कि मैंने ये सोचा कि मैं जलगांव परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहा, मैं एक एज अ मुसाफिर जा रहा हूँ।
कल सुबह तो वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये दुनिया हमारी परमानेंट जगह है? क्या यहां पर हम मुस्तकिल रहने के लिए आए हैं? अगर आप में से कोई ये तसव्वुर करे तो क्या दुनिया में मकान नहीं बनाना चाहिए, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए? तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूंगा, ये सारी जरूरियातें जिंदगी की चीजों के हुसूल के लिए जायज रास्ते जरूर अपनाओ, मुजायके की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की करो कि इस दुनिया से ज्यादा वहां हमें हमेशा रहना है। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं, थोड़ा सा समझाऊं, बात समझ में आएगी। यहां जी जी कर कितना जिएंगे? 60, 70, 80, 100, उससे ज्यादा आज तो लंबी उम्र होती नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में देखें तो उम्मत की औसत उम्र 65-63 साल से ज्यादा की नहीं होगी। तो आदमी उसके बाद तो इस दुनिया से चला जाता है। अब यहां रहना कितना है और यहां की चीजों से फायदा कितना उठाना है, उसे भी थोड़ा समझा दूं। 15-20 साल तक की उम्र तो यूं ही गुजर गई, बचपने में कुछ पता नहीं चला। 12 साल की उम्र तक तो इसमें मसरूफ, उसमें मसरूफ, फिर 20 साल की उम्र तक जो है पढ़ाई में मसरूफ, फिर उसके बाद हमने कमाने की तरफ तवज्जो दी। 30-32 साल हमने कमाकर शादी ब्याह बच्चे ये सारी चीजें हो गई। और फिर 50 के बाद हमें जहन के अंदर एक बात हमारे आती है और वही है चल चलाओ की बात, कि आखिरत की कुछ फिक्र करनी चाहिए, नमाज रोजा करना चाहिए। ये 50, तो अब टोटल हमारी उम्र देखें तो 30, 32, 35 साल की हमारी एज है। उसके लिए हम नमाज रोजा हज व ज़कात हलाल हराम सारी चीजों को एक तरफ रखकर ये 30-35 साल जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा? एक दिन 50,000 साल का होगा। क्या तैयारी है उसके लिए आपके पास? क्या तैयारी है उसके लिए हमारे पास? क्या किया हमने? सुबह उठे तो हाई दौलत, शाम सोए तो हाई दौलत, ये गुनाह वो गुनाह, ये बदकारी वो बुराई, ये बीमारी, ये गुनाह की बीमारी, बस डूब गए इसके अंदर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस चमक दमक के अंदर गुम मत हो जाओ। ये सारी चीजें तो अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए अता फरमाई। और आगे आप देखें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इंसान को मिली जुली मनी से पैदा किया और फिर क्या, नबतली, हम उसको आजमाएंगे। अल्लाह ने पैदा किया और पैदाइश के साथ ही हमें कहा जा रहा है, ऐ पैदा होने वाले, हम तेरा इम्तिहान लेंगे, हम तुझे आजमाएंगे। पता चला ये दुनिया में जो कुछ भी हमें दिया जा रहा है वो आजमाने के लिए। मेरा ये जुमला जहन में महफूज कर लें, अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह ले करके भी आजमाता है, दोनों एतबार से। अब जहां ये फरमाया नबतली, हम उसको आजमाएंगे, फिर आगे फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने इस इंसान को, जिसको हमने पैदा किया, उसको सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। यानी इंसान को सुनने की कुव्वत अता फरमाई और देखने की कुव्वत अता फरमाई। ऐ इंसान, तुझे कान हमने सुनने के लिए दिए। मेरे रब की अजमतों पर कुर्बान जाइए। ये सारी सूरत गिरी, ये सारा इंसान की तख्लीक का प्रोसीजर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया। कान कहां होना चाहिए, आंख कहां होनी चाहिए,
जबान कहाँ होनी चाहिए। अब आप देखिए ना, ये 32 दांतों के पहरे में अल्लाह ने जबान रखी। किसी के आगे इतने पहरे नहीं, जबान के ऊपर इतने पहरे क्यों कि 32 दांत के दरमियान जबान को रखी गई, ताकि बंदे को ये बताया जा सके ये जबान ही है जो तुझे उरूज पर ले जाएगी, और ये जबान ही है जो तुझे जवाल की तरफ लेकर के जाएगी। पहरा बिठा दिया 32 दांतों का, और एक मिजाज दिया, तवज्जो चाहूंगा, एक मिजाज दिया अल्लाह ने। जबान भी एक टुकड़ा है गोश्त का। मैं बोल रहा हूं, जबान ही से बोल रहा हूं। अब आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, जिस जबान से आज तू दुनिया में बोल रहा है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम। सवाल पूछता हूं, कि आज हमारा हाथ बोलता हुआ दिखाई देता है? मुझे आप जवाब देंगे तो मैं समझूंगा मेरी बात आप समझ रहे हैं। हमारा हाथ बोलता हुआ दिखाई देता है? पैर बोलते हुए दिखाई देते हैं? मुंह से हम बोलते हैं, जबान से बोलते हैं ना। अल्लाह अकबर। मेरा मौला फरमाता है कयामत के दिन मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, यानी कयामत में जबान नहीं बोलेगी। अल्लाह अकबर। जिस जबान से पूरी जिंदगी हम बोलते रहे, कयामत में ये चुप हो जाएगी। और जो चीज पूरी जिंदगी नहीं बोलती थी, कुरान कहता है हाथ भी बोलेगा। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाही देंगे। किस चीज पर? बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ के वो किया करते। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, जरा गौर करो। आज राह चलते हुए इंसान अपने हाथों से गैर महरम को मस करता है, टच करता है, पैर गुनाहों की तरफ देकर के चलता है। कयामत में जबान चुप रहेगी, ये सब बोलेंगे जो कुछ तुमने किया या हमने किया। तो हमारी जिंदगी कितनी? टोटल 30-35 साल। इस 30-35 साल जिंदगी को संवारने के लिए हम अपनी एक नहीं 50,000 साल वाली एक दिन की जिंदगी जो आखिरत की है, उसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। तो कुरान ने सबसे पहले क्या फरमाया? फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने उनको सुनने वाला। तवज्जो चाहूंगा इस पर। जुम्मा को हमारे खुतबा मस्जिद से खिताब फरमाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्या फरमान आप तक पहुंचाते हैं। बड़े दिनों के अंदर, रबीउन नूर के महीने में, आम दिनों के अंदर, आम जलसों में, सुन्नी इज्तिमाअत के अंदर आप तक पैगाम पहुंचाए जाते हैं। किसका पैगाम? तवज्जो चाहूंगा। किसकी बात पहुंचाई जाती है? अल्लाह की बात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अब आपसे पूछता हूं, आपका बेटा, आपका मुलाजिम, आप मुलाजिम से कहें जरा तवज्जो दो, क्यों ध्यान नहीं देते हो? वो ऐसे मुंह करके निकल गया। आप 2 मरतबा आपकी बात पर तवज्जो नहीं देगा, बर्दाश्त करेंगे। 3 मरतबा आपकी बात पे तवज्जो नहीं देगा, नहीं सुनेगा, बर्दाश्त करेंगे। 4थी मरतबा कहेंगे भैया तू कल से नहीं आना। आप बेटे से कह रहे हैं बेटे के पास सुनने की ताकत है, बहरा नहीं है आपका बेटा। लेकिन आप अपने बेटे से अगर कहेंगे बेटा जरा ये काम करके आओ, वो खेलने में मसरूफ है। आजकल तो 22-22, 25-25, 30-30 साल के बच्चे गेम खेलने में इतने मसरूफ होते हैं कि माँ चिल्लाती है तब भी तवज्जो। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।